नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड के 4 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और धनबाद पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल इन्हीं चारों जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। इनमें रांची में सबसे ज्यादा 774 संक्रमित हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 313, बोकारो में 113 व धनबाद में 111 संक्रमित है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मिश्रा कहते हैं, आने वाले 60 दिन अहम है। इन दिनों ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठंड में वायरस का प्रसार का खतरा ज्यादा रहता है। फरवरी माह से ठंड कम होने पर स्थिति बेहतर हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए एक बार फिर किसानों का मन बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों से किसानों के लिए अन्य संभावनाओं के द्वार खोले हैं। उदाहरण देकर नए अधिकार और अवसर भी प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। आपको बता दें कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि की पढ़ाई कर रहे छात्रों से गांवों के किसानों को कृषि सुधारों और आधुनिक कृषि को लेकर जागरूक कर देश में हो रहे बदलाव का सहभागी बनने की अपील की। सोमवार यानी आज पूर्णिमा पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चाल दुनिया भर के खगोल प्रेमियों को उपस्थ छाया चंद्रग्रहण का रोमांचक दृश्य दिखाएगी। हालांकि इस खगोलीय घटना की चरम स्थिति भारत में देखी नहीं जा सकेगी, क्योंकि तब आकाश सूरज की रोशनी से जगमगा रहा होगा। उपछाया चंद्रग्रहण की शुरुआत सोमवार दोपहर 12:59 और 9 सेकंड पर होगी और दोपहर 3:12 और 9 सेकंड पर अपने चरम पर पहुंचेगा। ये खगोलीय घटना शाम 5:25 और 9 सेकंड पर खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि उपछाया चंद्रग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पेनुम्ब्रा से होकर गुजरता है। इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आंशिक तौर पर कटी प्रतीत होती है और ग्रहण को चंद्रमा पर पड़ने वाली धुंधली परछाई के रूप में देखा जा सकता है। उपछाया चंद्रग्रहण के वक्त पृथ्वीवासियों को पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी चमक कहीं खोई खोई नजर आती है। रातू रोड चौक स्थित निगम अस्पताल को संचालित करने वाले देव कमल अस्पताल प्रबंधन को रांची नगर निगम ने टर्मिनेट कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर निगम ने कहा है कि वो 3 दिनों के अंदर अस्पताल को खाली कर उसे निगम के हवाले कर दे। आपको बता दें कि अस्पताल का संचालन कार्य वर्ष 2014 में निगम ने देव कमल प्रबंधन को 10 सालों के लिए दिया था, लेकिन करार का उल्लंघन बताकर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को टर्मिनेट कर उसे अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। टर्मिनेट करने से पहले रांची नगर निगम ने 1 सितंबर को अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया था। इसका जवाब अस्पताल प्रबंधन ने 21 सितंबर को दिया था। देव कमल अस्पताल प्रबंधन के जवाब से निगम संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद प्रबंधन को टर्मिनेट कर दिया गया। के बाद निगम नए सिरे से अस्पताल का संचालन कराएगा। इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। चयनित संस्थान को निगम पीपीडी मोड पर अस्पताल चलाने को देगा। अस्पताल को अपग्रेड करने की तैयारी है ताकि यहां किफायती दर पर मरीजों का इलाज हो सके। निगम कर्मियों को रियायती दर पर यहां बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब रुक करते हैं कुछ बिहार से जुड़ी खबरों की ओर। बिहार में एनडीए सरकार फिर से बनने के बाद एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत आने वाले दिनों में तमाम विभागों में सभी स्तर के भ्रष्ट अफसरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई तेज होने जा रही है। तय नियमों के अंतर्गत ऐसे लोगों को ट्रैप के अलावा डीए यानी कि आय से अधिक संपत्ति केस के तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई को तेजी से करने के लिए राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को विशेष निर्देश देते हुए उन्हें ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ऐसी कार्रवाई के लिए खासतौर से राज्य में गठित 3 एजेंसियां निगरानी ब्यूरो, विशेष आर्थिक इकाई यानी कि ASVU और आर्थिक आपराधिक इकाई की भूमिका सर्वोपरि है। इसके अलावा
PMLA के तहत राज्य के जिन अपराधियों या नक्सलियों के मामले की जांच चल रही है, उनकी सभी अवैध संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ JK न्यूज़ नेटवर्क।